अगर आप पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 10,000 रुपए जमा करते हैं तो क्या आपको पता है कि 1 साल बाद आपके हाथ में कितनी रकम होगी? और पोस्ट ऑफिस एफडी में पैसा रखने पर इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है? आज के इस वीडियो में हम 10,000 रुपए के बिल्कुल रियल एग्जाम्पल से पूरा हिसाब समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप अपना पैसा ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां इस स्कीम को आसानी से समझा जा सके और इंटरेस्ट रेट पहले से पता हो, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। इस वीडियो में हम खास तौर पर समझेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपए की एफडी सिर्फ 1 साल के लिए करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम मिल सकती है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी आखिर है क्या। इसका ऑफिशियल नाम नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी टीडी अकाउंट है। इसे आप सामान्य भाषा में पोस्ट ऑफिस एफडी भी कह सकते हैं। इसमें आप एक तय पीरियड के लिए पैसा जमा करते हैं और इस पीरियड के हिसाब से एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट से ब्याज मिलता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी रकम से शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ 1,000 रुपए से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसके बाद में पैसा 100 रुपए के मल्टीपल्स में जमा किया जा सकता है। इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी जरूरत और एलिजिबिलिटी के अनुसार इससे ज्यादा अमाउंट भी डिपॉजिट किया जा सकता है। अब बात करते हैं एफडी की ड्यूरेशन की। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में अलग अलग पीरियड के हिसाब से ऑप्शंस मिलते हैं। आमतौर पर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के लिए टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अलग अलग टेन्योर पर इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हैं। इसलिए एफडी करते समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखना ही नहीं, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि आपका पैसा कितने समय के लिए रखना है। वर्तमान में 1 साल की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी स्कीम पर 6.9% इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। 10,000 रुपए जमा करने पर 1 साल में कितना पैसा मिलेगा? मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपए का 1 ईयर टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है। अगर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 6.9% है तो 1 साल का इंटरेस्ट होगा करीब 690 रुपए, यानी 10,000 के ओरिजिनल डिपॉजिट पर लगभग 690 रुपए इंटरेस्ट जुड़ता है। इस हिसाब से 1 साल पूरा होने पर आपकी मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 10,690 रुपए हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें 10,000 पर सिर्फ 690 रुपए ही क्यों मिल रहा है, तो इसका कारण सिंपल है। इंटरेस्ट रेट 6.9% ईयरली है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है तो 6.9% का कैलकुलेशन करने पर करीब 690 रुपए इंटरेस्ट आता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए जमा करता है तो उसी रेट पर इंटरेस्ट अमाउंट 7,081 रुपए हो जाता है। यानी यहां बेसिक कंसेप्ट यह है कि जितनी ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट होगी, एप्लीकेबल रेट के अनुसार इंटरेस्ट अमाउंट भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म में पैसा सुरक्षित तरीके से पार्क करना है और आपको एक फिक्स्ड टेन्यूर वाली सेविंग ऑप्शन चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल जरूरत क्या है, आपको पैसों की जरूरत कब पड़ सकती है और उस समय से पहले पैसे निकालने पर क्या रूल्स लागू होंगे। अकाउंट ओपन करने से पहले करंट एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी अमाउंट, प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स और टैक्सेशन से जुड़ी जानकारी पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000, 50,000 या 1 लाख इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना गोल और इन्वेस्टमेंट पीरियड तय करें। इसके बाद में एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट देखकर मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करें। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि आपकी जरूरत के हिसाब से यह ऑप्शन सूटेबल है या नहीं। अगर आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी, आरडी, एमआईएस, पीपीएफ और दूसरी सेविंग स्कीम्स की ऐसी ही सिंपल लैंग्वेज में कैलकुलेशन और पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और साथ ही किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।